अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, दुनिया का कोई भी खेल हो, इसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ही टीम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन एक मुल्क ऐसा भी है जो बदतरीन कारकर्दगी पर भी आपको ड्रॉप नहीं करता, मैच पर मैच हारता है, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है, लेकिन इस एक खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं करता। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा बदकिस्मत मुल्क और कौन सा खुशकिस्मत खिलाड़ी है जो ऐसी परफॉर्मेंस दिखाकर भी कौमी टीम से बाहर नहीं निकलता। इस मुल्क का नाम है पाकिस्तान, खेल है क्रिकेट और खिलाड़ी है हारिस रऊफ। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंचा और जीता हुआ मैच हार गया। तवक्को से कम स्कोर के बावजूद बॉलर्स ने ताकतवर इंडियन बैटिंग लाइन को गर्दन से दबोच लिया। इन फॉर्म अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्या कुमार यादव के आउट होते ही इंडियन टीम जबरदस्त प्रेशर में आ गई। इस मौका पर मजीद प्रेशर बढ़ाने की बजाय कप्तान सलमान आगा ने रन्स मशीन हारिस रऊफ को गेंद थमा दी। एक ऐसे विकेट जिस पर इंडियन टीम ने सिर्फ एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर खिलाया, जिस विकेट पर इंडियन स्पिनर्स ने 8 पाकिस्तानी विकेटें हासिल की। सलमान आगा ने फास्ट बॉलर और वो भी हारिस रऊफ जैसे अहमक फास्ट बॉलर पर तकिया करने की कोशिश की। वो हारिस रऊफ जो आसान सूरत हाल को मुश्किल बना देते हैं और मुश्किल वक्त को मज़ीद मुश्किल। इन्हें समझ ही नहीं आती कि विकेट कैसा बिहेव कर रहा है, फील्डिंग कहाँ करी है, बैटर की स्ट्रेंथ क्या है, मैच सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। हारिस रऊफ के हर मैच में ऐसा लगता है ये शख्स किसी दूसरे सियारे से आज ही सीधा इस ग्राउंड में वारिद हुआ है। आखिरी 6 ओवर्स में इंडिया को 63 रन दरकार थे, यानी इंडिया को 10.66 की एवरेज चाहिए थी। इस मौका पर एक अच्छा ओवर मैच वन साइडेड कर सकता था। हारिस रऊफ ने मैच में अब तक सिर्फ 1 ओवर किया था, इसलिए वो थकावट का शिकार भी नहीं थे। हारिस आए और मैच को वन साइडेड कर दिया, लेकिन इंडिया के हक में एक ही ओवर में 1 छक्का और 2 चौके खाकर 17 रन दे डाले। इनके 1 ओवर के बाद 10.66 की एवरेज 9 की एवरेज पर आ गई। अगले 2 ओवर्स में अबरार और शाहीन ने जान लड़ाकर एवरेज दोबारा 10 पर की। आखिरी 3 ओवर्स में सिर्फ 30 रन रह गए। 18वें ओवर में हारिस रऊफ 13 रन खा गए, एवरेज 8.5 तक गिर गई। फ़हीम अशरफ 7 रन देकर ओवर निकाल गए, तो आखिरी ओवर में 10 रन बच गए। इस मौका पर वसीम अकरम, वकार यूनुस या शोएब अख्तर होते तो हम ओवर से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर देते। लेकिन फास्ट बॉलिंग पर राज करने वाले मुल्क के फैंस शदीद परेशानी का शिकार थे कि हारिस रऊफ ये स्कोर पूरा करा देंगे, और फिर वही हुआ जिसका डर था। हारिस रऊफ ने पहली गेंद पर डबल देने के बाद दूसरी गेंद पर छक्का खा लिया, तीसरी पर सिंगल दी और चौथी ही गेंद पर चौका खाकर फाइनल इंडिया की झोली में फेंक दी। ये पहला मौका नहीं जब हारिस रऊफ ने पाकिस्तान को बड़ा मैच हरवाया। वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल, मेलबर्न का मैदान। पाकिस्तान तकरीबन मैच जीत चुका, सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी थी। 8 गेंदों पर इंडिया को 28 रन दरकार थे। हारिस रऊफ ने विराट कोहली से 2 गेंदों पर 2 छक्के खाकर मैच इंडिया के लिए सीधा कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई विकेट पर भी ये नाम निहाद सुपर फास्ट बॉलर निशाने इबरत बन गया। पाकिस्तान मैच हारकर फाइनल खेलने के सुनहरी मौके से महरूम हो गया। दोस्तों, अगर मुझसे पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्तों का पूछा जाए तो मैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के हाथों शिकस्त को करार दूंगा। इस लो स्कोरिंग मैच में इंतहाई मुश्किल विकेट पर अमेरिका को 3 गेंदों पर 12 रन दरकार थे। हारिस रऊफ आए और 3 गेंदों पर 11 रन खाकर मैच टाई करा दिया। रही सही कसर मोहम्मद आमिर ने सुपर ओवर में ना तजर्बाकार टीम से 18 रन खाकर पूरी कर दी, तो पाकिस्तान को जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोहम्मद आमिर आजकल आपको किसी टीवी चैनल पर बैठकर टीम पर कड़ी तनकीद करते नजर आएंगे। वो आपको बताएंगे कि बॉलरों ने कहां गलती की और इन्हें कहां बॉल करानी चाहिए थी। यही गलतियां होती हैं जहां पे पूरा मैच खराब होता है। एक मोहम्मद हारिस का और एक वो जो आगा का डिसीजन था मोहम्मद हारिस को लाना। नो डाउट कि वो आपका विकेट टेकर बॉलर है, लेकिन उस टाइम आप ये देखते हो कि इस टाइम सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। उस टाइम डिमांड यही कर रही थी कि जो साइम को है, साइम का बॉल फंस भी रहा था, टर्न भी हो रहा था, वो स्ट्रगल कर रहे थे दोनों लेफ्ट हैंड। अगर वहां पे विकेट वो मारते भी तो विकेट का भी चांस था। दोस्तों, मैं समझता हूँ गुज़िश्ता चंद महीनों में आकिब जावेद ने क्रिकेट टीम को जितना नुकसान पहुँचाया है,
इतना कभी किसी ने नहीं पहुंचाया होगा। इनके तमाम गुनाह माफ़ हो सकते हैं, लेकिन हारिस रऊफ को दरियाफ्त करने का गुनाह माफ़ नहीं हो सकता। हारिस रऊफ सिर्फ कौमी टीम के लिए ही अजाब बनकर नाजिल नहीं हुए। इनकी नाकस और अकल से फारिग बॉलिंग लाहौर कलंदर को भी कई मैचेस में शिकस्त दिला चुकी है। लोकर्स प्लेयर भी PSL में हारिस रऊफ की चमड़ी उधेड़ते नजर आते हैं। आखिर हारिस रऊफ के साथ मसला क्या है? वो क्यों अंधाधुंध रन्स देते हैं? चलिए इसका जवाब भी तलाश करने की कोशिश करते हैं। हारिस रऊफ अपनी तेज़ बॉलिंग की वजह से टीम में शामिल हुए। आकिब जावेद फ़ख्र से बताया करते थे कि इन्होंने 90 मील से ऊपर का बॉलर तलाश किया है, लेकिन वो भूल गए कि सिर्फ रफ्तार से ही क्रिकेट में कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। एक अच्छा बॉलर वही है जो लाइन और लेंथ को समझते हुए बैट्समैन को धोखा दे सके। हारिस की सबसे बड़ी खामी ये कि वो सारी जान गेंद तेज़ कराने पर लगा देते हैं और दिमाग का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। वो गेंद की स्विंग, सीम या कार्ड पर ज़्यादा मेहनत नहीं करते, ना ही इन्हें फील्ड प्लेसिंग की साइंस समझ आती है। फील्डर्स ऑन साइड पर लेकर ऑफ स्टंप पर हाफ वालियाँ कराना शुरू कर जाते हैं। एशिया कप के फाइनल में भी इन्हें पड़ने वाली इब्रतनाक मार भी इस बात की दलील है। पाकिस्तान के अजीम फास्ट बॉलर्स की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि वो बैट्समैन को ज़हनी तौर पर काबू में कर लेते थे। वसीम अकरम, वकार यूनुस प्लान बनाकर गेंद कराते थे। शोएब अख्तर रफ्तार के साथ साथ यॉर्कर और बाउंसर से बैट्समैन को परेशान करते थे। हारिस रऊफ के पास ये जहानत नज़र नहीं आती। इन पर यह इल्ज़ाम दुरुस्त है कि वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। अक्सर दबाव में वो एक ही जगह बार बार गेंद कराकर मार खाते हैं। इसलिए क्रिकेट फैंस हारिस रऊफ को रन्स खाने वाली मशीन्स कहते हैं, रन्स मशीन कहते हैं। प्रेशर गेम्स में इनकी गेंदें अक्सर लेंथ की बजाय शॉर्ट या फुल टॉस हो जाती हैं, जो किसी भी बैट्समैन के लिए बाउंड्री का मौका फराहम करती हैं। एक कामयाब बॉलर वो होता है जिसके सामने आने पर बैट्समैन दबाव महसूस करे, लेकिन हारिस रऊफ के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो मुखालिफ टीम के फेवरेट खिलाड़ी हैं। भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन शायद ही कभी घबराहट का शिकार हुए हों। क्रिकेट के माहिरीन भी अक्सर तंज़िया अंदाज में कहते हैं कि अगर किसी बैट्समैन को फॉर्म में वापस आना हो तो वो हारिस रऊफ के खिलाफ खेल लें। अगर बाई चांस हारिस रऊफ की कारकर्दगी एक मैच में अच्छी हो तो अगले 2 मैचेस में वो बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं और इसी वजह से टीम की बॉलिंग लाइन में इत्मीनान पैदा नहीं होता। दोस्तों, फास्ट बॉलिंग ने दुनिया भर में पाकिस्तान को पहचान बख्शी। 1950 की दहाई में अपनी स्विंग से दुनिया को हैरान करने वाले फजल महमूद के बाद ये सिलसिला कभी नहीं रुका था। 70 की दहाई में इमरान खान ने फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान का मुकाम और भी बुलंद कर दिया। उन्होंने फास्ट बॉलर की एक ऐसी नस्ल भी तैयार कर दी जिसने दुनिया पर राज किया। इमरान खान के पार्टनर सरफराज नवाज को रिवर्स स्विंग का बानी माना जाता है। इनके इस हुनर के बाद डब्ल्यूज यानी वसीम अकरम और वकार यूनुस ने अरूज बख्शा। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने इन स्विंगर्स और आउट स्विंगर्स से बड़े बड़े बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखाई। वकार यूनुस ने अपने तेज़ रफ्तार यॉर्कर्स के जरिए बैट्समैनों को खौफजदा किया। शोएब अख्तर तेज़ तीन गेंदें फेंककर बैटर्स को घबराहट का शिकार करते रहे। मोहम्मद आसिफ को इनकी जादुई लेंथ और स्विंग की वजह से दुनिया भर के मुबस्सरीन ने मैकग्रा से तशबीह दी। मोहम्मद आमिर ने नौजवानी में ही अपनी बर्क रफ्तार और स्विंग से भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे हरीफों को नाको चने चबवाए। दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने हमेशा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की तारीफ की। सचिन तेंदुलकर ने वसीम अकरम को सबसे मुश्किल बॉलर करार दिया। ब्रायन लारा ने कहा कि वसीम और वकार को खेलना किसी ड्रोन ख्वाब से कम नहीं था। हाशिम आमला और पीटरसन ने कहा कि मोहम्मद आसिफ इनकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन बॉलर थे। लेकिन बॉन्डिंग ने इतराफ़ किया कि शोएब अख्तर की रफ्तार के सामने हर बैट्समैन बेबस दिखाई देता था। एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने आमिर के बारे में कहा कि वो इतनी कम उम्र में रिवर्स स्विंग पर कमाल महारत रखते हैं जो किसी लेजेंड को ही ज़ेब देती है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की महारत, रफ्तार, जहानत और हिम्मत ने हमेशा दुनिया को हैरान किया। दुख की बात यह है कि अब हारिस रऊफ की जहालत और बुज़दिली हमारी पहचान बनती जा रही है। अगर आप देखना चाहते हैं कि बाबर आजम के खिलाफ कैसे कैंपेन चलाकर इन्हें टीम से बाहर किया गया तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया ने किस तरह जेंटलमैन गेम का जनाजा निकाला तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।